फिर अचानक से वहाँ पर ग्योंगचुल आ जाते हैं और वह बताता है कि वह इतने दिनों तक जोयंग की जांच पड़ताल में लगा हुआ था और वह बताता है कि जोयंग पहले कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया करता था। यहाँ पर जेओंगू चाइनीज गैंगस्टर से फाइट कर रहा होता है और जेओंगू एक एक करके सभी को वहाँ पर मार देता है। और ये है प्रेजेंट का सीन जहाँ पर वो डोंगजू को मार रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, और करीबन 13 मुक्के और डोंगजू बेहोश हो जाता है। कमिश्नर कहता है कि उस लड़की ने मेरे पैर पर गोली मारी। हालांकि गोली नकली थी। यहाँ पर जोंगयोंग आकर कहता है कि डोंगजू क्या हुआ। यहाँ पर डोंगजू होश में नहीं होता है, उसे लगता है कि जोंगू उसके सामने है, पर यहाँ पर जोंगयोंग उसे बहुत आवाज़ देता है इसलिए वो होश में आ जाता है। तभी वहाँ पर जियाना आकर डोंगजू को आवाज़ देने लगती है। डोंगजू कहता है कि मेरे ऐसी हालत के बारे में जियाना को मत बताना। यहाँ पर जियाना वहाँ से आगे चली जाती है और यहाँ पर मनसिक जोयंग को ढूंढ रहा होता है। सभी लोग कहते हैं कि शायद कमिश्नर को इसके बारे में पता हो सकता है। तभी यहाँ पर जोंगयोंग को कॉल आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि डोंगजू कहाँ पर है। तभी वहाँ पर जियाना कर कहती है कि डोंगजू और जोंगयोंग कहाँ पर है। तो वे कहते हैं कि हाँ, वो दोनों तो जोयंग को ढूंढने गए हैं। फिर यहाँ पर मनसिक कमिश्नर से कहता है कि जोयंग कहाँ पर है। तो वो कहता है कि अरे मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। हालांकि मनसिक को कुछ भी पता नहीं चलता है। और यहाँ पर जोंगयोंग और डोंगजू साथ में होते हैं। फिर जोंगयोंग कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और अगर तुम कहो तो मैं साथ में आ सकता हूँ। तो वैसा ही होता है, दोनों साथ में होते हैं। तभी वहाँ पर नर्स आकर कहते हैं कि डोंगजू, हे डोंगजू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा नंबर आ गया है। ठीक है, और हाँ थैंक यू। तो अब रुलाएगा क्या पगले, जाना नहीं है? हाँ ठीक है। यहाँ पर जोयंग मेयर को मारता है और कहता है कि तुमसे तो उम्मीद रखना ही बेकार है। तो मेयर कहता है कि मैंने कोशिश की थी पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तभी पास में एक आदमी आता है और वो कहता है कि कुछ जापानीज लोग डील करने के लिए आने वाले हैं और उनको माल जल्दी चाहिए, और वो माल चाइनीज गैंगस्टर के हाथ में होता है। यहाँ पर अस्पताल में हम ड्रग डीमन को देखते हैं जो कि हथकड़ियों से बंधी हुई होती है और यहाँ पर उसे होश आ जाता है। सकचुन यानी चाइनीज गैंगस्टर, तो वह देखता है कि जोयंग उसके पास आया है। कहता है कि दिन दहाड़े चोरी है, सब तो मर गए, तो आधा तुम्हारा आधा मेरा है ना, एकदम झकास डील। हाँ ऐसा हो सकता था। हाँ तो तुम क्या करोगे? तुम्हें स्वर्ग को पहुंचाना है, ये तो चीटिंग है। यहाँ पर जोयंग वहां से चला जाता है और शूटिंग होने लगती है। और ये अगला दिन जोंगयोंग कॉल पर बात करते हुए, और आज जियाना के घर के बाहर डोंगजू होता है। जियाना कहती है कि मैंने बहुत मैसेज किए। तो हक करते हुए वो कहता है कि सॉरी, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर जियाना और डोंगजू साथ में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर मस्सी कहता है कि हॉस्पिटल गए थे ना, डॉक्टर ने क्या कहा? जेहोंग कहता है कि हे डोंगजू, तुम्हारी तबीयत? तो डोंगजू कहता है कि शांत हो जाओ। पर जियाना नोटिस कर लेती है। यहाँ पर ट्रक के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 3 ट्रक गायब है। तो यहाँ पर सवाल ये था कि पुलिस की इतनी नाकाबंदी होने के कारण भी वह ट्रक कैसे निकल गए, और वे सभी जांच पड़ताल के लिए बैठ जाते हैं। फिर अचानक से वहाँ पर ग्योंगचुल आ जाते हैं और वह बताता है कि वह इतने दिनों तक जोयंग की जांच पड़ताल में लगा हुआ था, और वह बताता है कि जोयंग पहले कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया करता था। पर जोयंग गलती से एक बार कुछ डॉक्यूमेंट को देख लेता है, और वैसे ही डॉक्यूमेंट एक नहीं बहुत सारे होते हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट से जोयंग को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तो होता ही है। फिर यहाँ पर मिशन चालू हो जाता है और सभी को वॉकी टॉकी दिया जाता है, और एक वॉकी टॉकी उस इंजीनियर के पास होता है जो कि सभी बातों को सुन रहा होता है। डोंगजू कहता है कि ये पुराने ज़माने का डब्बा काम करता है। तो वो कहता है कि इंतज़ार करो, ये मेरे बहुत काम आया है। और यहाँ पर उस आदमी का नंबर ट्रैक हो जाता है। कहने का मतलब नंबर तो ट्रैक था पर कंफर्म नहीं था, पर वॉकी टॉकी के जरिए आसानी से पता चल गया, और वो और कोई नहीं पुलिस के अंदर का आदमी होता है। यहाँ पर डोंगजू को उस कार में से वह फ़ोन मिल जाता है। फिर यहाँ पर डोंगजू कहता है कि जोयंग को कॉल करो। यहाँ पर वह जोयंग को डोंगजू के कहने पर एक जगह पर आने को कहता है कि वहाँ से ट्रक ले जाना आसान पड़ेगा, और पहले के मुकाबले इस बार सिक्योरिटी टाइट होती है। यहाँ पर जोयंग जाते जाते एक पुलिस की गाड़ी को देखता है, तो उसे पता चलता है कि मामला खराब है। यहाँ पर जोयंग की गाड़ी टनल के अंदर जाती है पर वहीं पर ही रुक जाती है। यहाँ पर सभी को पता चल गया था कि जोयंग भाग चुका है।
हाँ मेयर, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें जलवा दो। यहाँ पर वे लोग जांच पड़ताल करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पर रखे जाते हैं और जियाना को वह लोकेशन भी मिल जाती है। तो मुंशी की टीम टाइम से पहले उस जगह पर पहुँच जाती है और जितने भी काम के डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं और यहाँ पर मेयर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। इसके बाद उन्हें कुर्सी में बांध कर मीडिया के सामने छोड़ देते हैं और इसके बाद सभी मीडिया सवाल करती है और यहाँ पर काम के बीच में डोंगजू को चक्कर आते हैं, पर जोंग योंग जियाना को नहीं देखने देता है और फिर वे सभी साथ में खाना खाते हैं और यहाँ पर डोंगजू की तबीयत बहुत खराब होती है। हे, उन सभी धब्बों को छुपाओ, जियाना को दिखाना है क्या? तुम रहने दो, मैं करता हूँ। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुमने मेरे लिए सब कुछ बेचा है और ये मुझे किसी ने बताया। ज़्यादा उड़ो मत, हो गया। मनसिक आकर कहता है कि हे डोंगजू, मीजा को होश आ गया है। तो यहाँ पर डोंगजू मीजा के पास जाता है। तो यहाँ पर डोंगजू मीजा से माफ़ी मांगता है। यहाँ पर मीजा कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम भी मेरे एक बेटे जैसे हो। और यहाँ पर हम डोंगजू और जियाना को साथ में देखते हैं। यहाँ पर मनसिक को पता चलता है कि जोयंग एक फैक्ट्री के अंदर गया है, तो मनसिक की टीम वहाँ तक पहुँच जाती है। यहाँ पर मनसिक डोंगजू को गाड़ी में बांधते हुए कहता है कि तुम बीमार हो, यहीं पर रहोगे, इंतज़ार करो हमारा। पर यहाँ पर डोंगजू कहाँ मारने वाला था, स्टीयरिंग ही उखाड़ लेता है और सामने जोंगू होता है। डोंगजू कहता है कि आज लड़ोगे नहीं मेरे से? तो वो कहता है कि मार खाने की आदत पड़ गई है क्या तुझे? और यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है। यहाँ पर फाइट लंबे समय तक चलती है। योंगुल हार जाता है और डोंगजू जीत जाता है। टीम के सभी मेंबर वहाँ पर आ जाते हैं। मनसी कहता है कि तुम बीमार थे, तुम्हें गाड़ी में रहना चाहिए था। यहाँ पर जियाना कहती है कि तुम सभी को पता था कि वो बीमार है सिवाय मेरे। और घर पे जियाना कहती है कि ये लो मेडिसिन और कहते हैं कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और अगर नहीं रख सकते तो मुझे तो कह ही सकते हो। तो उसके लिए डोंगजू माफ़ी भी मांगता है। फिर यहाँ पर डोंगजू जियाना के गले मिलता है। फिर यहाँ पर हम जोयंग को देखते हैं जो कि ट्रक बेचने के लिए आया था। तो वह कहता है कि क्या ये रियल है? तो यहाँ पर जोयंग उस कैंडी को एक आदमी को खिलाता है और उसे खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है। तो वो कहता है कि और कितना है? तो जोयंग कहता है कि पूरा ट्रक भर के। तो वो कहता है कि देख भाई, तेरी ट्रक कैंडी तो एकदम झकास है, पर जितना तूने बोला है ट्रक भरकर उतना पैसा नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, तुझे बस मेरा एक काम करना है। फिर यहाँ पर डोंगजू ट्रक डीमन से मिलने जाता है और उससे कहता है कि जोयंग कहाँ पर हो सकता है। तो ट्रक डीमन कहती है कि जोयंग को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसे पाकर रहता है, नहीं तो वो उसे तबाह कर देता है। यहाँ पर डोंगजू को पता चल जाता है कि ट्रक कहाँ पर है, तो वह जल्दी से वहाँ जाने लगता है, पर देर हो जाती है और वह ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। पर यह तो बस ट्रेलर होता है, 2 ट्रक और है जो कि उसे ब्लास्ट करने हैं। तो आगे का एपिसोड देखना ना भूले।